हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट से। मैं अनिल कुमार आज आपको बताऊंगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम आपको पहले बता चुके हैं शायद एक वीडियो, उसके अंदर कैश बुक के बारे में बताया था कि बैलेंस एज पर कैश बुक हो तो क्या करना है। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ बैलेंस एज पर पासबुक के बारे में। सुनिए, पहली बात कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट पासबुक वाला जो हिस्सा है वो कैसा बनेगा। बैलेंस एज पर पासबुक लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा हुआ आपको मिल सकता है, या फिर फेवरेबल बैलेंस भी लिखा हुआ हो सकता है। तो तीन तरीके से आपको लिखा हुआ मिल सकता है, बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस। ये तीनों तरीका पॉजिटिव बैलेंस को दर्शाता है। बट यदि यही बात ओवरड्राफ्ट, डेबिट बैलेंस या फिर अनफेवरेबल लिखा हुआ हो तो फिर ऐसी स्थिति में वो नेगेटिव बैलेंस को दर्शाता है। आप सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। हमेशा यदि आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो चेंजेस आपको पासबुक में करना है। चेंजेस हमेशा किस में करना है? पासबुक में करना है। अब सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, इसीलिए आपको प्लस में लिख देना है। अब आपने कुछ चेक जमा करवाए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या फिर नॉट क्लियर्ड। हम बैंक गए, वहाँ कुछ चेक जमा करवाया, बैंक में अभी तक जमा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो बताओ मेरे और बैंक के बैलेंस में, बैंक का बैलेंस पासबुक द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो मेरे और बैंक के बैलेंस में क्या फ़र्क होगा? मैंने जब चेक जमा करवाया तो अपना कैश बुक बढ़ा दिया, बट पासबुक में तो जमा ही नहीं हुआ है। यदि पासबुक में जमा ही नहीं हुआ है, सवाल ये है कि ठीक किसे करना है? ठीक करना है पासबुक को। है, पासबुक को काट के ठीक करेंगे नहीं, स्टेटमेंट में ठीक करेंगे, पासबुक को काट के नहीं ठीक करते। सिर्फ नॉमिनल है, असल में नहीं ठीक कर। तो पासबुक का बैलेंस कम है और कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, ठीक करने के लिए प्लस कर दीजिए। ये आ गया प्लस। उसके बाद चेक इशूड बट नॉट कलेक्टेड। Okay, the first thing first of the person that should be so and in the file is that तो चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, यानी हम चेक जमा करवाया, चेक काटा पर अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, या फिर बंदा प्रेजेंट ही नहीं हुआ, गया ही नहीं पैसे लेने। तो भाई देखो, आपने तो काट दिया, बंदा ही नहीं पहुंचा। ठीक, तो बैलेंस जो है पासबुक में मेरा ज़्यादा नज़र आ रहा है, कैश बुक में कम नज़र आ रहा है, माइनस कर दो पासबुक। like they shared that and he thought that not doing this चेक या फिर बिल जमा करवाया था आपने, वो डिसऑनर हो गया। इसका अर्थ क्या है? मैंने चेक जमा करवाया, बैंक में डिसऑनर हो, क्या किया जाए? वापस जोड़ दो। बैंक ने क्रेडिट किया इंटरेस्ट, या फिर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कम है। ऐसी स्थिति में आपको ठीक करने के लिए माइनस कर देना चाहिए। बैंक ने चार्जेस काट लिए हैं, तो सुनिए, बैंक जब चार्जेस काट लेगा तो मैं आपको, यदि वो समझ में नहीं ना, तो ऐसे समझिए, मेरा ये वाला राइट हैंड जो है वो कैश बुक है और लेफ्ट हैंड जो है वो पासबुक है। गॉट इट? अब बैंक ने चार्जेस काट लिया, पासबुक कम हो गया, पासबुक कम हो गया, शिट, कैश बुक अभी भी जाता है, पासबुक को वापस लेके आओ, कैश को आई बात समझ। तो हमने पासबुक को बढ़ा दिया। उसके बाद बैंक ने इंश्योरेंस पे किया हमें बिना बताए। फिर से आइए, ये हमारा कैश बुक, ये पासबुक, लेफ्ट हैंड वाला हमेशा पासबुक।
अब क्या हुआ कि बैंक ने इंश्योरेंस पे कर दिया, हमें पता ही नहीं है, तो बैंक ने इंश्योरेंस पे कर दिया, पासबुक गिर गया, इसको वापस बढ़ा। I'm gonna go to the and saddle with it. रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट का मतलब यह है कि हमारा कैश बुक का बैलेंस कम है, ठीक है, और पासबुक को मुझे बराबर ले जाना है नीचे पर। पेमेंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट। पेमेंट कॉलम यदि कम होता है तो बैलेंस ज़्यादा होता है, तो कैश बुक का पेमेंट कॉलम कम है तो बैलेंस ज़्यादा है, इसको भी क्या में जाएंगे जब। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट। रिसिप्ट कॉलम कैश बुक का ज़्यादा है, इसे भी कहाँ ले जाएंगे अच्छा। We'll turn that is it. And might. सेम इसका उल्टा, पेमेंट कॉलम यदि ज़्यादा होगा तो नेगेटिव कर दे। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा करवा दिया, ठीक है, हमें पता ही नहीं है क्या करें। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा करवा दिया, ठीक किसे करना है, पासबुक को। पासबुक को ठीक करना है, क्या करूं, प्लस या माइनस, Minute. On my fees. ठीक है। फिर दोनों साइड आपको जोड़ के बैलेंसिंग कर लेनी है, कौन सा साइड जो बड़ा है, बैलेंसिंग करके जो आएगा उसको लिखना है बैलेंस एज पर कैश। सेम चीज़ें आपको नेगेटिव बैलेंस के साथ भी करना है पासबुक में, सेम। हाँ जी, बस पहला वाला जो बैलेंस आपने यहाँ लिखा था ना प्लस में, पहला वाला बैलेंस आपको नेगेटिव माइनस में लिख देना, बस इतना सा चेंज करना। बाकी देखो, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड प्लस में था, प्लस में रहेगा। चेक इशूड नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, माइनस में था, माइनस में रहेगा। बिल्ड इज ऑनर, बिल्ड इज ऑनर, माइनस, प्लस था, प्लस, यानी सारी चीज़ें से बैलेंस निकालेंगे। आखिरी में जो निकल के आएगा वो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहलाएगा। वो जो होगा वो होगा आपका किस साइड में बैलेंस, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। तो ये मैंने बता दिया आपको बैलेंस एज पर पासबुक से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाला वो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।